ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर है मैथ्स का, ठीक है जी, जिसके अंदर हम 2.8 एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज के मैं 10 क्वेश्चंस है, तो आई विल परफॉर्म फर्स्ट 5 क्वेश्चंस राइट नाउ। तो वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, मैं रीड करता हूँ, आपने समझना भी है साथ साथ। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है जी, स्क्वायर फील्ड है इज 14,400 स्क्वायर मीटर्स। कभी भी स्क्वायर मीटर्स ऐसे नहीं लिखना, जब भी लिखना है स्क्वायर मीटर्स इस तरह लिखना है, ठीक है जी। स्क्वायर मीटर स्क्वायर फील्ड है, यानी कि इस तरह की फील्ड है। स्क्वायर है तो डेफिनेटली उसकी सारी लेंथ्स क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है जी। हम इधर लेट भी कर लेते हैं, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू, उसका नाम हमने एक्स रख दिया, और ये भी मीटर्स के अंदर होगी, डेफिनेट सी बात। ये भी किस में होगी, मीटर्स में। को क्या सॉल्व करता है, यूनिट्स को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, आपको पहले भी पता है। लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज एक्स मीटर्स। आगे क्या होगा, आगे बच्चों होगा लिखा हुआ जी फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर मीटर, वो हमने पहले ही लेट कर ली। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो एरिया देखे ना उसने दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर हो जाता है। सो ये अगर एक्स है, ये भी एक्स है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14400, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। So x is equals to 14400। तो इस साइड पर क्या होगा, स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, और इसको हमें आगे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मैं अब लगा दूंगा आगे फर्दर डिवीजन मेथड से, मैं 14,400 को क्या कर लूँगा, उसका स्क्वायर रूट ले। तो उससे पहले मैं उसका स्क्वायर रूट लूँ, मुझे कुछ चीज़ें रब ऑफ करनी पड़ेगी, तो मैं कर देता हूँ, ये डेट भी रब ऑफ कर देता हूँ, इजीली लिखा जा सके। ओके, अब क्या हो जाएगा, 14,400 को मैं क्या करूंगा जी, इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, पेयर बनाए, 1 1 जार 1, देन 44 नीचे उतर रहेगा, नीचे ये इसका डबल 2 हो जाएगा, 22 2 जार क्या होता है 44, खत्म। साथ ये 2 जीरोस है, 2 जीरोस की जगह ऊपर एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा। साबित हुआ x की वैल्यू आ गई 120 मीटर्स, यानी लेंथ ऑफ ईच साइड इज 120 मीटर्स। तो इसको आप ऑब्जर्व करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी 120 मीटर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन इधर। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट में, इस तरफ लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं जी द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, फिर एरिया आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लिखा जी 422,500 स्क्वायर मीटर्स। तो मैंने लिख दिया इतने स्क्वायर मीटर्स हैं। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड टू फिक्सिंग अलोंग द साइड्स ऑफ द फेंस। पेरीमीटर निकालना, देखो कैसे, ये स्क्वायर है, फील्ड स्क्वायर है, वो कहता है एक स्ट्रिंग लेनी है जो कि आपने इसके गिर्द लगानी है, फेंस करने के लिए, फेंसिंग होती है ना, फेंसिंग करनी है इसकी, स्ट्रिंग लगानी है आपने, तो ये तो पेरीमीटर हो जाएगा। तो हम इधर लेट कर लेंगे, इसके बाद लेट क्या कर लेंगे, इधर लिख देता हूँ समझाने के लिए, मैंने ये फिगर स्क्वायर की सेंटर में लगा। टोटल एरिया कितना, 42250 मीटर स्क्वायर। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड, या ईच, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज
x मीटर्स इसके अलावा, ठीक है जी। यूनिट्स को आगे हमने वर्ड कर देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। x का स्क्वायर यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई में वेट, कोई बात है, स्क्वायर का जो एरिया होता है निकलता है x स्क्वायर से, वो कितना होगा 42250। सबसे पहले तो आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। व्हाट्स देन, ये तो हो गया जी, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया। उधर क्या होगा, उधर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसे भी डिवीजन मेथड के साथ ले लेते हैं, ठीक है जी। सॉरी 6 6 36, 6 to 5, 6 का डबल हो गया जी 12, 5 टाइम्स 125 को 5 टाइम्स करोगे तो 6 to 5 आगे देख लेना। और ये दो जीरोस क्या करेंगे, ऊपर एक जीरो शिफ्ट करेंगे। साबित हुआ x की वैल्यू आ गई 650 मीटर्स। अब क्योंकि हमने वो जो फेंसिंग करनी है वो लेंथ ऑफ ईच साइड ही निकालनी है, इस दफा उसने क्या टोटल फेंस करना है अपने स्ट्रिंग को। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा पेरीमीटर के बराबर, और स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने आपको पहले भी बताया कितना होता है 4x, यानी 4 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। कैसे, x प्लस x प्लस x प्लस x, सारी साइड्स बराबर होती है तो बिकम्स 4x। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 650, आंसर विल बी इक्वल्स टू 2600 मीटर्स। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। होप सो आप इसको देखें जरा क्वेश्चन को, कि आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। सो इफ यू थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है तो मैं इसको रब ऑफ करने लगा हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gardener wants to plant 122,500 trees in his field। कोई भी उसकी फील्ड है, इस तरह करके बड़ा सा उसके पास एरिया अवेलेबल था, तो उसके अंदर वो ट्रीज लगाना चाह रहा है। नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है, टोटल ट्रीज कितनी है, टोटल ट्रीज आर इक्वल्स टू 122,500 ट्रीज। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रीज वो ईच रो में लगाना चाहता है उतनी ही जितनी के नंबर ऑफ रोज हों। यानी एग्जांपल के तौर पर इस बात का मकसद क्या है, देखो अगर मैं यहां पर 4, ये बात का मकसद है, देख लें रो में कितनी ट्री है 4, और रोज बन कितनी रही है वो भी 4। वो ये कहना चाह रहा है, कह रहा है जी he wants to plant the trees in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows। और दोनों का हमें नहीं पता तो हम इन्हें लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या हो जाएगा, अच्छा वो भी क्या होगा, वो भी x होगा। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो भी क्या हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा, ठीक है जी। और टोटल कभी भी किसी चीज का निकालते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए टोटल ट्रीज कितनी होंगी, इस वाली को आप इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है, जैसे इस पूरे स्क्वायर में भी आप देखें तो 16 ट्रीज बनती है। कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें 16, काउंट भी कर लें तो आंसर किसके बराबर होगा, 16 के। ऐसे ही इसी बात की रिजेम्बलेंस इधर देखें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बात हमें मिल जाएगी कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो विल बी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ रोज इन विच द ट्रीज आर प्लांटेड। तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज के बराबर हो जाएगा। अब x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाता है, कैसे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर हो जाता है तो x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स on
बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये तो इससे कट गया, उसे हम डिवीजन मेथड से हल कर लेंगे। उसे हम क्या कर लेंगे, डिवीजन मेथड से हल कर लेंगे। 1222500 पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग, 3 3 9, 325 3 का 66, 65 5 325 होता है क्लियर, और 2 0 एक ऊपर 0 भी बना। साबित हुआ x का आंसर आ जाएगा 650 trees in each row, या 650 नहीं 350 rows, दोनों आंसर 350 trees in each row कह लें या 350 rows कह लें, दोनों हमारे आंसर। हाउ मेनी trees will be planted in each row? 350. How many rows are there for the trees? They are also 350, क्योंकि दोनों बराबर था, ये काउंट दोनों बराबर था according to our third question. Now we are going for our question number 4. अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें क्वेश्चन नंबर 4 को, तो 4 में लिखता है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, इज 10092 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हम क्या लिख लेंगे, कितना 10092 मीटर स्क्वायर। कहता है जी its length is 3 times as long as its width. Length width की निस्बत 3 गुना है। आगे बात समझ? जैसे मैं ग्रोसरी स्टोर पे चला जाऊँ, अब्दुल्ला हुसैन वहां से ले 5 kg ऑफ शुगर, और मैं उसी स्टोर को कह दूं, मैं कहूँ जी ग्रोसरी स्टोर वाले को, मैं कहूँ भाई शॉपकीपर को, मुझे जितनी आपने अब्दुल्ला हुसैन को दी उसका 3 टाइम्स दे दे, तो मुझे कितनी देगा शुगर? वो 15 kg देगा। सेम इसी तरीके से विड्थ कितनी है? विड्थ है 3 kg, ओ सॉरी विड्थ जो भी है, लेंथ उसका 3 टाइम्स है। सो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है जी, कितनी है, हम लेट कर लेंगे x से। सो लेंथ विल बी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी हो जी, बड़ा सिंपल है, 3 times 3 of x. So according to given condition, area of rectangle कैसे निकलता है? Length multiplied by width, यानी 3x multiplied by x will be equals to 10092. अब x से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? That will be x square 3x square. अच्छा, एक और बात, जितना बड़ा x लिख रहे हैं ना, क्रॉस का साइन जो मल्टीप्लाई का साइन है वो छोटा डालना। अच्छा, ये हो जाएगा 10092 को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। व्हेन वी डिवाइडेड हमारे पास आ जाएगा 3364। कितना आ जाएगा? 3364, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा? काट गया। 3364 के हम बना लेते हैं फैक्टर्स। सो 5 5s आर हाउ मच? 25, 864 10, 8 times 864 clear. X has an answer is equals to 58 meters. But the question is not ended at that particular point. Question is to find out the perimeter of rectangular field. इस रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या निकालें? पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, आउटर बाउंड्री। तो कितनी लेंथ होगी? 2 लेंथ होगी, 2 विड्थ होगी। ऐसी 2 लेंथ होगी और 2 विड्थ होगी। कैसे हल करेंगे देखते हैं।
पेरीमीटर होता है जी 2 लेंथ्स प्लस 2 वेट्स। मजे की बात 2 कॉमन ले लें और लेंथ कितनी है 3x प्लस x क्या बन जाएगी 4x यानी कि 8x और x की वैल्यू निकल चुकी है 58 मीटर्स। सो 58 जब इसके साथ आप सॉल्व करेंगे आंसर विल बी इक्वल्स टू 464 मीटर्स। सो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो आउटर बाउंड्री है वो 464 मीटर्स। आगे बात समझ। सो हमने इसको भी सॉल्व कर। अब हमारा रह गया पार्ट नंबर 5। तो आप इसको जरा समझ लें। लास्ट में ये एंड यहाँ पे नहीं था, वह स्क्वायर रूट तक। स्क्वायर रूट के बाद उसने ये कहा था, उसने लेंथ ऑफ ईच साइड नहीं पूछी बल्कि उसने क्या पूछा है, उसने लिखा है जी फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। सो वी हैव टू सॉल्व फॉर द पेरीमीटर और वो आया 464 मीटर्स। ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे एंड दिस इज व्हिच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 5। क्यों वो आसान है वो भी आपको पता लग जाएगा। कहते हैं जी एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है इस दफा is 616 मीटर स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी नहीं है, डेसीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर डेसीमीटर। साबित हुआ एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन कितना आ गया 616 dn स्क्वायर। रेडियस की जगह रेडियस का एक रीनोन लेटर हम यूज करते हैं r, हमने निकालना है, यही इसका काम है। और पाई की वैल्यू दी है 22/7। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, व्हाट आई शुड डू कि हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616 पाई इज 22/7 इंटू r स्क्वायर 616 r स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, 616 के साथ 7 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड व्हाट्स दैट। जब मैं इसे कट ऑफ करूंगा 11 टाइम्स 308 टाइम्स 1 टाइम्स 88 टाइम्स 88 नहीं आएगा 28 टाइम्स इट बिकम्स 28 मल्टीप्लाई बाय 7। इस दफा मैं नहीं करता डिवीजन मेथड क्योंकि 28 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। दोनों साइड पे मैंने क्या लिया स्क्वायर रूट्स अप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई के केस में स्क्वायर रूट अलग किया जा सकता है। साबित हुआ आर की वैल्यू होगी 2 इंटू 7, आर की वैल्यू आ गई 14 डेसीमीटर्स। आर फाइनल सॉल्यूशन 14 डेसीमीटर इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो थैंक्स फॉर टुडे। मैंने आपको पांचों क्वेश्चंस करा दिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, ठीक है, वीकेंड पे, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम नेक्स्ट 5 करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। फिर हमारे पास सिर्फ रिव्यू रहेगी। सो दिस इज अ सर्कुलर रीजन जिसको हमने सॉल्व किया। पहले रेडियस निकाला, आखिर में मुझे पता चला कि मल्टीप्लाई करने का फायदा कोई नहीं, डिवीजन मेथड में जाने की जरूरत नहीं, इसके फैक्टर्स बनाना। 28 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, वो अंडर रूट अलग किया तो 14 आंसर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।